पुनः आप सभी का एक बार स्वागत है इस क्लास 6 SCRT पॉलिटी के विषय में। और ये पार्ट 2 है हमारा। जैसे कि आपको कल पार्ट 1 कराया गया था जिसमें लेसन नंबर इसका 1, 2, 3, 4 था। और आज हम पार्ट 2 में देखेंगे लेसन नंबर 5, 6 और 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देखते हैं ये है जो है अध्याय नंबर 5 है। इस अध्याय का नाम है हमारी सरकार। ये इस क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट है सरकार। सरकार क्या होती है, सरकार किसे कहते हैं? तो सरकार क्या होता है भाई? कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए संविधान द्वारा बनाई गई निश्चित पद्धति द्वारा शासन करती है, वही सरकार कहलाती है। ठीक है। इस सरकार का काम क्या होता है? तो देखिएगा, इस सरकार का काम होता है देश की सुरक्षा करना, नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधा प्रदान करना। जैसे मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? मूलभूत आवश्यकताएं कपड़ा, रोटी, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी हो सकता है, लेकिन ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसको पूर्ति कराना अपने नागरिकों को, ये सरकार की काम होती है। और भी सरकार की काम होती है, जैसे प्रकृति आपदा आ गया कहीं तो सहायता प्रदान करना, ये भी सरकार की काम है। आगे देखिए, सरकार का अंग। सरकार का अंग क्या क्या हो सकता है? तो सरकार का अंग विधायिका, जिसको इस बुक में लिखा गया है व्यवस्थापिका। उसके बाद कार्यपालिका, न्यायपालिका। अच्छा, विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, नियम बनाना। उसके बाद कार्यपालिका के क्या क्या काम होता है? तो नियम अनुसार काम करना। ठीक है ना। और न्यायपालिका का काम होता है विवाद अपराध होने पर मामला की जांच करना और उसका निपटारा करना। और क्या करना है? फैसला सुनाना। ठीक है। आगे, सरकार के स्तर कितने हैं बिहार में या कह सकते हैं देश में? तो सबसे पहले केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सबसे ऊपरी सरकार होती है। उसके बाद राज्य सरकार जैसे कि बिहार, और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार दो प्रकार की होता है, एक नगर और दूसरा पंचायत। ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं जहाँ क्या है, केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण रहता है, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। जैसे एक और देखिए नोट में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये पहले अलग अलग क्या थे? यूटी थे, यानी केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन इन दोनों को कब मिलाया गया? 16 नवंबर 2019 को मिलाया जाता है। और प्रभावी कब से होता है? 26 जनवरी 2020 को ये प्रभावी हो जाता है। फिर दूसरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 यूटी बनाया जाता है। इसकी घोषणा होती है 5 अगस्त 2019 को। और ये प्रभावी कब से होता है? 31 अक्टूबर 2019 से। फिर इसमें अगला कंसेप्ट है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार कौन होते हैं भाई? जो लोगों के मत के द्वारा चुना गया हो, जनता की इच्छा अनुसार चुना गया हो, जो जिसमें क्या किया जाता हो? प्रतिनिधि चुना जाता है, और निश्चित समय हेतु ये सरकारें होती है, उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। आगे, राजतंत्र दिया है। राजतंत्र क्या होता है? सारी शक्ति राजा के हाथ में होती है और ये शासन वंशवाली चलते हैं। जैसे कि मान लो कि बेटे के बेटे के बेटे के ऐसे करके ये शासन चलता है। फिर लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों की समीक्षा जांच में भी भागीदारी लेता है। ये बड़ा कंसेप्ट है। इसको देखिए ध्यान से, कैसे जनता भागीदारी लेती है। अगर कोई सरकार जनता की बात नहीं सुनता है तो जनता उसमें हस्तक्षेप करती है। कैसे? तो आंदोलन करके, जुलूस निकाल के, धरना करके, ये सारे चीज करके सरकार के संज्ञान में जनता अपनी समस्या को लाती है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी शासन के दौरान मत का अधिकार, यानी वोट देने का अधिकार। तो अंग्रेजी शासन के द्वारा जब आंदोलन हुआ तो कुछ धनी व्यक्तियों को और शिक्षित व्यक्तियों को ही अंग्रेजों ने क्या दिया? मत का अधिकार दिया। और गरीब और महिला को मत का अधिकार नहीं दिया, वोट का अधिकार नहीं दिया। इसीलिए 1931 में महात्मा गांधी अपने पत्रिका में लिखते हैं, यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हैं कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है केवल वही वोट दे सकता है और गरीब नहीं। ये बहुत बड़ा उनके द्वारा लिखा गया वाक्य था। इसलिए गांधी जी का कम से कम आप लोगों को क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। बहुत बड़े व्यक्ति थे। भारी आंदोलन। आगे देखिए, भारी आंदोलन के बाद विश्व स्तर पर महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। बहुत सारा आंदोलन हुआ। जैसे ये आंदोलन यूरोप से मेनली स्टार्ट होता है और ये क्या होकर होता है? महिलाओं को मत देने का अधिकार होता है। बहुत सारी महिलाएं आगे आती हैं और लड़ाई लड़ती है तो उनको मत का अधिकार मिलता है। सबसे पहले 1902 में ऑस्ट्रेलिया ने क्या दिया? महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। उसके बाद यूएसए 1920 में, इंग्लैंड 1928 में। भारत में महिलाओं का मत का अधिकार कहाँ से मिलता है? भारत शासन अधिनियम 1919। इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है ना। वर्तमान में क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। वर्तमान में मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है। आगे देखिए,
लोकतांत्रिक सरकार की आधारभूत सिद्धांत, ये क्या क्या सिद्धांत होता है लोकतांत्रिक सरकार की? तो सबसे पहले लोगों की भागीदारी, जैसे वोट डालने में सभी लोग भागीदारी करें। समस्याओं का समाधान, जैसे कि नदी विवाद हो गया, बहुत सारी समस्याएं होती है, उसका समाधान ये लोकतांत्रिक सरकार ही करती है। समानता एवं न्याय, समानता और न्याय के संदर्भ में एक लाइन है कि समानता बिना न्याय संभव नहीं है। जब तक हम समान नहीं होंगे तब तक न्याय संभव नहीं है, और ये बात सही है। ठीक है। अच्छा, एक देखिए आते हैं नदी विवाद की चर्चा है, तो कृष्णा और कावेरी नदी क्या किसके बीच विवाद है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक बीच में, दो राज्यों के बीच में क्या है? ये विवाद है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ताल कावेरी से निकलती है, और ये दोनों पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, सतलज नदी विवाद, ये हरियाणा के पंजाब से निकलती है। हरियाणा और पंजाब में क्या है इसकी नदी विवाद है, और ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के राक्षस ताल से ये निकलती है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट है। आगे अध्याय नंबर 6, स्थानीय सरकार। अध्याय नंबर 6 में क्या है? स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रामीण और एक होता है शहरी। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, समस्या, सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन क्या है? जिसमें एक गांव हो या एक से ज़्यादा गांव मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम पंचायत बनाते हैं, या जिसकी जनसंख्या 7,000 प्लस हो, क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है। ठीक है ना। और ये ग्राम पंचायत का गठन का काम क्या होता है? समस्या समाधान। गठन किस स्तर पर होता है भाई? तो ग्रामीण स्तर पर समस्या समाधान करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन होता है। एक आम सभा कंसेप्ट है। आम सभा क्या होता है? जहाँ पंचायत के सारे वयस्क व्यक्ति एक जगह इकट्ठा हो जाए, वही आम सभा कहलाता है, और इसमें मुखिया भी रहता है। ठीक है ना, ये मुखिया भी रहता है। अच्छा देखिए, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन? प्रधान। उसी पंचायत का रहने वाला हो। प्रधान कौन बन सकता है? जो उसी पंचायत का रहने वाला हो। आयु इसकी कितनी होती है? 21 बरस। शैक्षिक योग्यता की बात है तो बिहार में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो जो मुखिया है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जाइएगा तो देखिएगा अदर स्टेट में कि उसमें शैक्षिक योग्यता है। अब जब और एक कंसेप्ट है कि जब मुखिया चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने के समय उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, अर्थात FIR नहीं होना चाहिए। और इसका कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 वर्ष। ठीक है। आगे देखिए, ग्राम पंचायत वार्डों में विभक्त होता है, यानी बहुत सारे वार्ड होते हैं ग्राम पंचायत में, और इसके प्रतिनिधि वार्ड सदस्य कहलाते हैं। और यही वार्ड सदस्य मिलकर किसको चुनते हैं भाई? उप मुखिया को चुनते हैं। और उप मुखिया का काम क्या होता है? जब मुखिया नहीं रहे तो मुखिया का काम करे। उसके बाद ग्राम पंचायत में सचिव भी होता है। सचिव का काम क्या है? तो सचिव का काम देखिए, पंचायत सचिव इसका दूसरा नाम है। नियुक्ति इसकी सरकार करती है, जैसे बिहार में BSSC संस्था करती है। ठीक है ना। और कार्य क्या है इसका? कार्य क्या है? बैठक बुलाना। किसका बैठक बुलाता है? ग्राम सभा का और ग्राम पंचायत का। और इसका और एक काम है कि जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत में बिंदु चर्चा हुए हैं उसको रजिस्टर में अंकित करना, और कामों के क्रियान्वयन में क्या करना? मदद करना। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है BLO। BLO का मतलब क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर। ये वोटर लिस्ट में नाम जोड़ता है, जैसे कि आज भी अब भी मुद्दा चल रहा है कि BLO ने क्या किया? वोटर लिस्ट में बहुत सारे वोटरों का क्या कर दिया? नाम काट दिया। तो ये BLO का काम होता है। ठीक है ना। वोट करने की आयु देखिए, वोट करने की आयु कितनी वर्ष है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष ये कब किया गया था आयु? तो 18 वर्ष ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, और आर्टिकल 326 में संशोधन किया जाता है राजीव गांधी के समय। ऐसा क्यों होता है? जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो इनको सलाह दिया गया कि आपके काल में क्या होगा? आपके काल में 18 वर्ष वाले आपको जो व्यक्ति है, लड़के हैं, युवा है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये हैंडसम प्रधानमंत्री थे। इसीलिए इनको सलाह दिया गया कि वोट देने की उम्र 21 वर्ष से क्या कर दीजिए? आप 18 वर्ष कर दीजिए। तो इन्होंने संविधान संशोधन के द्वारा किया था। ठीक है। आगे देखिए, अगला कंसेप्ट है बिहार पंचायती राज व्यवस्था। इसमें क्या है? आरक्षण की व्यवस्था किया गया पंचायत स्तर पे। इसका निर्धारण कौन करता है? तो जिला पदाधिकारी अर्थात DM स्थानीय स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था करता है चुनाव में, पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है ना। अच्छा, इसमें फीमेल को डायरेक्ट सभी सीटों पर 50% की आरक्षण है। 50% पे महिला चुनाव लड़ सकती है बिहार पंचायत के चुनाव में। ठीक है ना। आगे फिर देखिए, ये पंचायती राज व्यवस्था जैसे देख रहे हैं ना, पंचायती राज व्यवस्था ये कब के थे? 2006 का था। ठीक है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है।
आगे देखिए ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? तो ग्राम पंचायत के कार्य है सड़क बनाना, बिजली बनाना, कुआं, मछली पालन, ग्रामीण समस्याओं का समाधान, बहुत सारा क्या है ये इसका काम होता है, ठीक है ना। और एक मूल काम इसका है समुचित प्रबंधन करना। समुचित प्रबंधन किस चीज़ का? जितनी भी ग्रामीण समस्याएं हैं इसका करना। और एक और काम है ग्राम पंचायत के सभी प्रतिनिधियों का काल कितना होता है? 5 वर्ष। और निर्वाचन कार्य कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ग्राम पंचायत की आय के साधन। ये ग्राम पंचायत को आय कहाँ से आता है भाई? तो अनुदान के रूप में सरकार देती है, जो सरकार की तरफ से फंडिंग आती है। इस फंडिंग से क्या किया जाता है? तो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किया जाता है, आवास योजना उपलब्ध कराया जाता है। और दूसरा होता है कर के रूप में, जो खुद लगाकर वसूली करती है ग्राम पंचायत, उस पैसे को जरूरी काम पर खर्च किया जाता है उसी ग्राम पंचायत के लिए, ठीक है ना। इस ग्राम पंचायत में एक अगला कंसेप्ट क्या है भाई? पुलिस थाना। क्या है? पुलिस थाना। देखिए पुलिस थाना का काम मेनली क्या होता है कि जो उसके अंतर्गत गांव आते हैं, ग्राम पंचायत आते हैं, उसमें क्या करना, जितने भी केस फौजदारी जितने या झंझट होते हैं कह सकते हैं, उसको छानबीन करके क्या करना, समाधान करना। और ये देखिए एक 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 शब्द है केस। केस का हिंदी शब्द होता है रपट। क्या होता है? रपट। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी ग्राम पंचायत में हल्का कर्मचारी भी आते हैं, जिनका अदर नाम क्या होता है? पटवारी, लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी, कानूनगो। पटवारी कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, ठीक है ना। और बहुत सारे नाम है इसके, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है? जमीन नापना एवं उसका अभिलेख रखना, यानी रिकॉर्ड रखना, ठीक है ना। और ये एक से या एक से अधिक गांव के एक ही हो सकते हैं, ये कोई वो बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। इनका काम नापने के लिए क्या रखते हैं? लोहे की जंजीर रखते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं। आगे जमीन का लेखा जोखा। जमीन का लेखा जोखा करने के लिए जिला को 2 भागों में बांट दिया गया, प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर। अच्छा, इसी जमीन के संदर्भ में बहुत सारे अधिकारी भी होते हैं। जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिला लेवल पर, वो जिला अधिकारी होता है। उसके नीचे उप समाहर्ता जो भूमि सुधार के लिए होता है। उसके बाद अंचल अधिकारी, फिर अंचल निरीक्षक, और फिर हल्का कर्मचारी यानी लेखपाल। अंचल अधिकारी के कार्यालय में ही जमीन विवाद को सुलझाया जाता है ब्लॉक लेवल पर, ठीक है ना। आगे देखिए नया कंसेप्ट है इसमें, हिंदू धारा अधिनियम 2005। ये हिंदू धारा अधिनियम 2005 महिलाओं को सशक्तिकरण देता है, महिलाओं को बढ़ावा देता है, महिलाओं के लिए पॉजिटिव है। इसमें क्या लिखा गया था? तो पैतृक जमीन जो है, जो पिता की जमीन है, तो पिता की मृत्यु के बाद बेटा, बेटी और माँ में क्या किया जाएगा? बराबर बराबर उस जमीन को बांट दिया जाएगा। ये लागू कहाँ हुआ है? पूरा इंडिया पर लागू है, ठीक है ना। अब आते हैं स्थानीय स्वशासन में, नगरों के स्थानीय स्वशासन। नगरों को 3 भागों में बांटा गया, एक नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ठीक है ना। जैसे नगर निगम के जो हेड होते हैं उसे मेयर कहा जाता है। नगर परिषद का नगर पालिका होता है, नगर परिषद को या नगर पालिका भी कह सकते हैं। इसके हेड को क्या कहते हैं? अध्यक्ष। नगर परिषद कौन बनते हैं? मध्यम स्तर के शहर होते हैं, जनसंख्या कितनी होती है? 40,000 से 2 लाख के बीच। और नगर पंचायत कौन होते हैं? जो गाँव शहर का रूप ले ले वो नगर पंचायत हो जाता है। इसके हेड को क्या कहते हैं? चेयरमैन कहते हैं, ठीक है ना। अब शहर में देखिए, शहर किसे कहते हैं भाई? तो शहर में जो जीविका होता है, अधिकांश व्यापार हो, नौकरी हो, उद्योग हो, तो उसको शहर कहते हैं। वहाँ जीविका ज़्यादा कृषि पर आधारित नहीं होना चाहिए, उसी को शहर कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को होती है। ये भी सही है। पटना नगर निगम कब से स्थापित होता है भाई? तो ब्रिटिश काल से ही स्थापित होता है, और ये फर्स्ट नगर निगम था बिहार का। नगर परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है। नगर प्रशासन, नगर आयुक्त होता है। नगर प्रशासन का हेड कौन होता है? नगर आयुक्त होता है, जिसे ईओ कहते हैं, ठीक है ना। आगे सूरत की इसमें कहानी है कि सूरत में कहानी क्या होती है? प्लेग फैलता है 1994 में, जो क्या था? सबसे गंदे शहर था उस समय, और बाद में ये क्या होता है? स्वच्छ शहरों में शामिल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 1994 की कहानी है सूरत की। ये प्लेग फैलता कैसे है? तो बुक में दिया है हवा से, लेकिन हवा से प्लेग नहीं फैलता है, चूहों के कारण प्लेग फैलता है। अच्छे, इसमें देखिए एक कहानी भी दिया था, वो जो हिंदू धारा अधिनियम था उसमें, एक बिटिया की चाह। इसको आप पढ़िएगा, बहुत इमोशनल कहानी है। आगे देखिए अध्याय 7 सड़क सुरक्षा और उपाय। ये मेनली बच्चों को जागरूक करने के लिए ही अध्याय दिया गया है। इसमें देखिए यातायात के संकेत है। अगर लाल बत्ती जलती है तो आपको रुकना है, आपको क्या करना है? रुकना है। हरी बत्ती जलती है तो आपको चलने का संकेत दिया जाता है, यानी रास्ता साफ है, आप आगे बढ़िए। पीली बत्ती जलती है तो आपको सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है ना। इसमें फुटपाथ है। फुटपाथ मतलब कि पैदल चलने वाले यात्रियों का मार्ग, और ये कहाँ होता है? सड़क के पार्श्व भाग में, यानी बगल में, ठीक है ना। ऊपरी पथ, यानी ये पार्श्व भाग में जो ऊपरी पथ कनेक्ट रहते हैं उसे ओवरब्रिज कहा जाता है।
जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है भाई? तो सफ़ेद और काला से बना रहता है, एकांतर में रहता है, एक वाइट और एक ब्लैक, वाइट ब्लैक में बना रहता है और समांतर रहता है। सड़क पार करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए कुछ यात्रा संकेत दिए गए हैं, जैसे स्टॉप का ये चित्र होता है रोडों पर, जेब्रा क्रॉसिंग का ये चित्र होता है, दाहिने पार्किंग मतलब पी के दाहिने, देखिए ये दाहिने का चिन्ह है, ठीक है ना। हार्न निषेध यानी सीटी बजाना माना है, तो ये चिन्ह, ठीक है ना। अस्पताल आपको दिखाई देना है, रोड पे देखना है कि कहाँ है, तो ये चिन्ह देखिए। प्राथमिक उपचार मतलब फर्स्ट एड के लिए ये है। प्रवेश निषेध मतलब यहाँ जाना माना है, आगे जाना माना है, ये लगा रहता है। हॉर्न बजाना आवश्यक है, ये चिन्ह है, ठीक है ना। पार्किंग निषेध, यहाँ पार्किंग नहीं हो सकता है, ये है। पद यात्री प्रवेश निषेध मतलब कि आप पैदल क्या सकते हैं, पैदल नहीं जा सकते हैं, ये है, ठीक है ना। साइकिल क्रॉसिंग का चित्र ये है, आगे स्कूल है, ये दिखाया जाता है फिगर में। तो आज के लिए इतना ही। ये पूरा 6 क्लास का SCRT पॉलिटी आपका ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और मैं इस एक चीज़ का गारंटी लेता हूँ कि इस 6 क्लास के SCRT में आपका एक भी कंसेप्ट नहीं छूटा है। और आपको विश्वास नहीं है तो आप देख भी सकते हैं, और आप इसको अच्छा से जांच पड़ताल भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सारे सब्जेक्ट का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगा हो, आपको कुछ ज्ञान मिला हो तो सपोर्ट कीजिए। बाकी के लिए धन्यवाद।